ओम अलग सभी को। मैं आपको जो आज समझाने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इस सिद्धि में। जैसे आपने परमात्मा की शक्ति यहाँ से सिद्धि प्राप्त की और आपको बताया ये सिद्धि ऐसे ऐसे हमारी आत्मा का शोध करती है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, कोई विकार हैं या कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में हो रही है, ऐसे ध्यान की क्रिया के द्वारा ये ठीक होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि विकार हमारे शरीर में पता नहीं कब से जमे पड़े हैं या कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में है और वो 20-20 साल तक कोई असर नहीं दिखाता। और जब वो ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ या कोई विकार जब जागृत होते हैं तो हमारे शरीर में नुकसान करने लग जाते हैं। तो जैसे माना आपने सिद्धि ली, सिद्धि प्राप्त की, तो आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको अपने साथ खड़ा करते हैं, यज्ञ में बिठाते हैं, बस कहते हैं आहुति डाल लो। आप उनको अच्छी तरह से ये समझाएं ये सिद्धि है क्या, इसका ध्यान कैसे करें। आपके शरीर में हल्की सी भी कोई गलत फीलिंग्स हो रही हैं, कोई दर्द का एहसास करते हैं, किसी परेशानी का एहसास करते हैं, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में ये घट रहा है, तो आप ही, मैंने बोला ना हमेशा कि ये सिद्धि एक प्रयोग में लाने की है, एक प्रैक्टिकल ही है। तो अब उसको बच्चों को भी समझाएं कि वो ऐसे बैठकर परमात्मा का आह्वान करके, जैसी जहाँ पे दिक्कत हो रही है भगवान के आगे ये प्रे करें कि मुझे ऐसा हो रहा है, शक्ति का आह्वान करने के बाद। और ख़ासकर मैं जो आजकल नौजवान हैं हमारे से जुड़े हुए हैं, घर में जैसे बच्चे हैं या कोई भी मान लिया 6, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे हैं, ऐसी बातें उनमें होती रहती हैं। वो उस उम्र में तो इन बातों को कुछ नहीं मानते, जैसे उम्र बढ़ती है थोड़े समझदार होते हैं तो ऐसी समस्याएं होती हैं और उन्होंने ऐसा तो कभी कुछ देखा नहीं। और शरीर में जब बीमारी का पता चला, मुझे बताते हैं या घर में बताते हैं, तो जिन माँ बाप को पता है भाई भगवान को कैसे प्रे करके कैसे बताया जाए, और जब ध्यान लगाते हैं तो घबराहट होती है, खिंचाव पड़ता है, भारीपन होता है, तो वो घबराते हैं और इस सिद्धि से अपना मन चुराते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया। तो परमात्मा भी आपके ऊपर जब कृपा करता है, जब आप समर्पित भाव से और उसके आगे ये कह दें सब कुछ आपका है, मार या छोड़ हम आपकी शरण में हैं, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर करो और इन दुखों को हरो। समर्पित भाव से अंदर से आप ये करने लग जाए, हो क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो रहा है, और आप गहराई से चिंतन करें शक्तियों का। ऐसा मैंने कई जगह देखा, तो अच्छा सा नहीं लगता जब ये करते हैं, ऐसे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। जब आपके घरों में 15-15, 20-20 साल से जोत लगी हुई है, किसी के 3 साल से, किसी के 5 साल से, और ऐसी समस्याएं 20-25 सुनने में आई हैं मुझे, तो बच्चों को खाली हवन में और जोत पे खड़ा करना ही नहीं है, इस सिद्धि के बारे में घर में बैठकर बच्चों के आगे चर्चा किया करें, उनको समझाएं ये सिद्धि हमारे ब्लड का भी शोध करती है। बात है मानने की, आप किस हद तक समर्पित हैं ये भी देखता है परमात्मा। आप क्या चाहते हैं कि उसकी शक्ति से मैं ठीक हूँ। मुंह से तो बोल के कह दिया कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, मैं ठीक हूँ, और आंतरिक तौर पे समर्पित नहीं, अंदर ये चल रहा है पता नहीं क्या हो गया, तो शक्तियाँ पूर्णतः काम नहीं करेंगी। शक्तियाँ आपके मुंह के बोलने को नहीं मानती, शक्तियाँ मौन भी हमें समझती हैं जब हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, और हम आत्मा में अंदर ही अंदर क्या चला रहे हैं, अपने मन में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, भगवान वो भी सुनता है। तो समर्पित भाव से सभी घर में, मेरा उद्देश्य ये है चाहे ज़िंदगी में 10 परिवार रह जाएं, पर वो शक्ति को पूर्णतः समर्पित हों और अपने बच्चों को भी ज्ञान दें। जिस घर में ये सिद्धि है वो घर नहीं, गृहस्थाश्रम है, वो एक खाली आशियाना नहीं है। वहाँ पे परमात्मा का भी वास हो, उसकी कृपा भी हो, उसकी कृपा से हमारा जीवन अच्छा चले, उसकी कृपा से हमारे बच्चे सब कुछ सोचें समझें, पढ़ाई में आगे तरक्की करें, परमात्मा का ध्यान करें। और परमात्मा का ध्यान करें तो नेक राह पे भी चलें, अपने शरीर
और आत्मा को, दोनों को स्वस्थ रखें, शारीरिक तौर पे भी और आत्मिक तौर पे भी स्वस्थ रहें। तो घर में चिंतन किया करो, बैठ के चर्चा किया करो बच्चों से, ताकि वो आपके आगे अपने दुख दर्द शेयर करें। और बच्चों को भी चाहिए, माँ बाप कोई गलत नहीं कर रहे घर में, जो तरह लगा के ध्यान कर रहे हैं, परमात्मा का यज्ञ कर रहे हैं। और कैसे आह्वान करना है, कैसे परमात्मा को प्रे करनी है, इस सिद्धि में मैंने आपको तरीके बताए। तो उसकी कृपा पाए, ध्यान करें। खाली समय में फालतू की बकवासबाजी छोड़ परमात्मा की चर्चा करें, उसका गुणगान करें, उसका ध्यान करें, यज्ञ करें, हवन करें। प्रणाम सभी को मेरी तरफ से। ओम अलख। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को। प्रणाम।